इस चैप्टर में हमने बात कर ली मोशन के बारे में, हम मोशन को कैसे मेजर कर सकते हैं, किस किस तरह की क्वांटिटीज होती हैं और क्वांटिटी क्या होती है जिसे हम मेजर करते हैं। फिर हमने उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करा कि स्केलर क्वांटिटी एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने डिस्कस करा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेलरेशन इज ऑप्शन ए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या फिर नन। तो बच्चों जब हमने एक्सेलरेशन की बात करी थी तो हमने बोला था कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें क्या आता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में तो हम बोल रहे हैं कि हमारा, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a body changes its position with respect to a stationary body is said to be in। अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी उसकी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ में तो हम बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर बॉडी या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, लेकिन अगर वो पोजीशन चेंज नहीं होती तो हम नहीं बोल सकते थे कि वो मोशन में, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है तो ये क्या हुई, जो बॉडी है वो मोशन में है। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन कंसर्निंग इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। जैसा कि हमने अभी बात करी थी, अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग तो क्या बोल सकते हैं हम कि पर्टिकुलर जो बॉडी है वो रेस्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोशन ऑफ अ ड्रॉअर ऑफ अ टेबल इज। क्योंकि ड्रॉअर को हम स्ट्रेट पुल कर रहे हैं और स्ट्रेट ही हम उसको पुश कर रहे हैं, और जब कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ कवर करती है तो हम उसे ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं या फिर हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। हमें सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल बताना है। मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, रनिंग ऑफ एन एथलीट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अगर कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा है तो क्या उसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा। मोशन ऑफ अ टिप ऑफ अ हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक के जो हैंड्स हैं उनका मोशन क्या सर्कुलर है। तो बच्चों जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरह के मोशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। वो डिस्टेंस क्या हो रही है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉडी है वो किस मोशन में मूव कर रही है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जो सारे पॉइंट्स हैं हमारे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, वो सारे क्या हैं, सही है और वो क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट इज। अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होगी। तो जैसा कि हमने एसआई सिस्टम में देखा था कि अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। हमें रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल बताना है। मोशन ऑफ एन अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ कार व्हील, रनिंग ऑफ एन बाइसिकल एंड ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों जब हम रोटेटरी मोशन की बात कर रहे हैं तो हमने बात करी थी कि रोटेटरी मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी आता है। दोनों मोशन का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा होता है रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये भी एक रोटेटरी मोशन है, पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव कर रहा है।
मोशन ऑफ द कार व्हील, ये भी एक एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन का। रनिंग ऑफ एन बाइसिकल, ये भी एक एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन का। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग साइज, कैपेसिटी और क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को डिटरमाइन करना या फिर हमें मेजर करना कि कितनी क्वांटिटी होगी, उसकी साइज बताना, उसकी कैपेसिटी बताना, तो ये सब किस में आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मेजरमेंट बोलते हैं। हम मेजर करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी साइज कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा, तो क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। अगर हम किसी ऐसी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हम डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी क्वांटिटी किस में आती है, ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में आती है, और जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एंड अ ट्रेन विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टर। बताना है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, पर्सन की, ट्रेन की, विंड की, या फिर किसी की भी नहीं। तो बच्चों जो पर्सन है वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, और जो ट्रेन है वो हर एक आवर में 20 किलोमीटर कवर कर रही है, और वहीं जो पर्सन है वो सिर्फ 10 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेक्टरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज। अगर हम पेंडुलम के मोशन की बात करें तो पेंडुलम का मोशन कैसा होगा बच्चों, पेंडुलम का मोशन जो होगा वो टू एंड फ्रो होगा, और जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये जो मोशन हुआ ये हमारा टू एंड फ्रो मोशन हुआ, और इसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो पीरियोडिक मोशन का नहीं है, अ पेंडुलम, हैंड व्हाइल राइटिंग, अर्थ एंड अ स्विंग। तो बच्चों जब हम पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके के मोशन की बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब मोशन रिपीट हो रहा है एक इंटरवल के बाद में तो वो कौन सा मोशन हुआ, वो पीरियोडिक मोशन हुआ। और यहाँ पे पेंडुलम, अर्थ और स्विंग जो है वो मोशन, जो उनका मोशन है वो रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में, लेकिन हैंड व्हाइल राइटिंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। वो क्या हो रहा है, वो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, मोशन एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया, हम कैसे मेजर करते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी को, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम उनको कैसे मेजर करते हैं हमने ये भी देखा। और हमने टाइप्स ऑफ मोशन भी डिस्कस करे कि मोशन किस किस तरह के होते हैं। अगर कोई सर्कुलर मोशन में एक पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव कर रहा है तो वो किस तरह का मोशन है, अगर कोई स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है तो वो किस तरीके का मोशन है। तो हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया इस चैप्टर में। ठीक है।